छोटू, जो कि शरारत का भंडार था, अपने सवालों के लिए जाना जाता था। एक दिन धूप वाली दोपहर उसकी मुलाकात खुद महात्मा गांधी से हो गई। बापू, ये नेताओं के इतने बड़े बड़े पोस्टर क्यों लगे होते हैं? अरे छोटू, ये लोगों को याद दिलाने के लिए होते हैं कि उन्हें सोच समझकर अपना नेता चुनना चाहिए। छोटू, जो कि बहुत ही जिज्ञासु था, इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अपना सिर खुजाते हुए पूछा, पर बापू, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इस पैसे से और स्कूल बनवा दिए जाएं? गांधी जी की आंखों में चमक आ गई। वाह छोटू, तुम तो बिल्कुल सही सवाल पूछते हो। उन्हें पता था कि छोटू के इस मासूम सवाल में एक गहरी सच्चाई छिपी है। जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल एक गंभीर मुद्दा था और छोटू ने अनजाने में ही सही बात कह दी थी। गांधी जी ने समझाते हुए कहा, छोटू, जरा सोचो, ये पोस्टर मकर संक्रांति वाले रंग बिरंगे पतंगों जैसे हैं। ऊंची उड़ान भरते हैं, कुछ देर के लिए हमारा ध्यान खींचते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं और सड़कों पर गंदगी फैलाते हैं। बिल्कुल। और उसी तरह ये पोस्टर इतने पैसे बर्बाद करते हैं जो पैसे हमारे देश की भलाई के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। पर बापू, हम उस पैसे का क्या और कर सकते हैं? अरे छोटू, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम स्कूल बनवा सकते हैं, अस्पताल, सड़कें और भी बहुत कुछ। हर एक संभावना सुनकर छोटू की आंखें बड़ी होती गईं। उसने पहले कभी इस बारे में ऐसा नहीं सोचा था। गांधी जी ने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, छोटू, यूं समझो, पोस्टरों पर खर्च होने वाले इन पैसों से हम पहाड़ जितने समोसे खरीद सकते थे। समोसे का नाम सुनते ही छोटू की आंखें चमक उठी। समोसे तो उसे बहुत पसंद थे। इतने सारे समोसे बापू? हाँ छोटू, पहाड़ जैसे। पर यहाँ तो बस पोस्टर ही पोस्टर हैं। छोटू को अब समझ आने लगा था कि मामला क्या है। उसे एहसास हुआ कि ये पोस्टर तो कुछ दिनों की ही शान है, जबकि स्कूल, अस्पताल और हाँ, समोसे भी ज्यादा समय तक फायदा पहुंचाएंगे। ये एक सरल लेकिन जोरदार तुलना थी जिसे एक बच्चा भी समझ सकता था। छोटू, मेरे बच्चे, बात सिर्फ समोसे या पोस्टर की नहीं है। बात यह सुनिश्चित करने की है कि हर एक रुपया सोच समझकर सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल हो। छोटू ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसका नन्हा दिमाग हर शब्द को अपने अंदर सोख रहा था। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो लोगों के बारे में सोचें, जो खुद का प्रचार करने से ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दें। छोटू ने नए सम्मान के साथ उनकी ओर देखा। उसे जिम्मेदार नेतृत्व का महत्व समझ आ गया था। यह हमारा कर्तव्य है कि हम सवाल करें, बेहतर की मांग करें और ऐसे नेताओं को चुनें जो वास्तव में राष्ट्र की सेवा करें। छोटू एक उद्देश्य से भरा हुआ यह समझ गया था कि एक छोटा सा बच्चा होने के बावजूद एक बेहतर भविष्य बनाने में उसकी भी भूमिका है। याद रखना छोटू, असली बदलाव हम में से हर एक से शुरू होता है। हमें वो बदलाव खुद में लाना होगा जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। गांधी जी के शब्दों से प्रेरित होकर छोटू को एहसास हुआ कि उसे भी अपनी तरफ से प्रयास करना होगा। शायद मैं अभी स्कूल या अस्पताल नहीं बनवा सकता, पर मैं अपने दोस्तों के साथ ये समोसे जरूर बांट सकता हूँ। छोटू की आंखों में चमक देखकर गांधी जी को समझ आ गया कि उनका संदेश उस तक पहुंच गया है। दूसरों के बारे में सोचना, बांटने का एक साधारण सा कार्य भी एक बेहतर समाज की ओर एक कदम था। और गांधी जी यही मानते थे, व्यक्तिगत कार्य सामूहिक परिवर्तन का कारण बनते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और जमीन पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, छोटू ने गांधी जी को अलविदा कहा। उसका दिल आशा से भरा हुआ था। उसने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा था, जिम्मेदारी का सबक, जवाबदेही का सबक और छोटे छोटे कार्यों की ताकत का सबक। वो वहां से चला गया, न सिर्फ समोसे के सपनों से भरा हुआ, बल्कि एक ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ जो बदलाव लाने के लिए तैयार था। वो समझ गया था कि बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन हर एक सही कदम के साथ, हर एक जिम्मेदार फैसले के साथ वो एक उज्जवल और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। और कहीं दूर हल्की हवा में गांधी जी की हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। एक ऐसी हंसी जो इस विश्वास को दर्शाती थी कि छोटी से छोटी आवाज भी जब सही मकसद के लिए उठाई जाती है तो क्रांति ला सकती है।